भाई नमस्कार। आज हमारे बिहार में चुनाव का माहौल बना हुआ है। तो कोई जेडीयू से लड़ रहा है, तो कोई आरजेडी से है, कोई बीजेपी से है, कोई कांग्रेस से है, कोई जन स्वराज से है, कोई लोजपा से है। बहुत सारी पार्टियां हैं जो कि हमारे बिहार में चुनाव लड़ रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो लोग ये बोलते हैं, देखो राजनीति में तुम लोग लड़ो झगड़ो जो भी करो वो चीज़ अलग मैटर है, बट यार बिहार को तो कम से कम बदनाम मत करो। जिस स्टेट में बिहारी का डीएनए पे सवाल उठाया जाता था, जैसे तमिलनाडु हो गया, वहाँ के मुख्यमंत्री बिहार के डीएनए पे सवाल उठाता था कि बिहार का डीएनए खराब है। तुम उस बंदे को लाके बिहार में चुनाव प्रचार करवा रहे हो। आज जन स्वराज से मनीष कश्यप चुनाव लड़ रहे हैं, मानता हूँ। एक टाइम ऐसा था कि वही मनीष कश्यप यही तमिलनाडु के कोई वीडियो के मैटर में उन्होंने 9 महीना 10 महीना जो भी है वो जेल में भी रहे। ठीक, उस समय कोई जन स्वराज ने उनको सपोर्ट किया, न कोई आरजेडी वाले सपोर्ट किए, न कोई लोजपा वाले सपोर्ट किए, क्योंकि कानून सबके लिए बराबर है भाई। अब क्या था नहीं था, क्या कोर्ट को, क्या जजेस को क्या समझ में आया, वो अलग बात है। अब आते हैं मेन मुद्दा पे। जो बोलता है कि बिहार के लिए नीतीश कुमार क्या किए, तो भाई मैं आपको बताता हूं कि बिहार के लिए नीतीश कुमार क्या किए। माननीय नीतीश कुमार जी जब बिहार में 2005 में चुनाव जीत के आए, स्टेट का ऐसा सिचुएशन था कि कोई मतलब ये नहीं चाहता था कि हम बिहार में मतलब कुछ जाने का, मतलब घड़ी के टाइम से अगर जो 5-6 बज गया, किसी का हिम्मत नहीं होता था कि जो जहाँ पे है, जो स्टेशन पे है वही स्टेशन पे रुक जाता था, या तो जो जिस गांव में है वही गांव में रुक जाता था। कोई ये नहीं कहता था कि मैं एक गांव से दूसरे गांव ट्रैवल कर सकता हूँ। राइट, 2005 का पहले का ऐसा सिचुएशन था। इवन मैं अपनी आंखों से देखा हूँ। अब बोलते हैं कि नीतीश कुमार क्या किए, 20 साल में नीतीश कुमार क्या किए, वो 5 से 10 काम का वो बता दे कि हम बिहार के लिए ये किए। नंबर 1, सबसे पहले उन्होंने शिक्षा में सुधार किया। शिक्षा में क्या किए, जितने भी मिडिल स्कूल, जितने भी प्राइमरी स्कूल था, प्राइमरी स्कूल बोले तो बिहार में प्राथमिक विद्यालय बोलते हैं, जो 1 से 5वीं कक्षा तक पढ़ाया जाता था। राइट, तो जितने भी प्राथमिक विद्यालय थे, आई मीन प्राइमरी स्कूल था, सारे प्राइमरी स्कूल को उन्होंने मिडिल स्कूल में कन्वर्ट किया, और जितने भी मिडिल स्कूल था उसको सारे मिडिल स्कूल को हाई स्कूल में कन्वर्ट किया, और जो हाई स्कूल था वो 10+2 में कन्वर्ट किया। नंबर 1। नंबर 2 ये हुआ कि जब उनको लगा कि बिहार में पढ़ने वाले बहुत मतलब वो हो गए हैं पढ़ाई के मैटर में, जैसे कि लड़के की जनसंख्या ज़्यादा है, लड़की का जनसंख्या कम है, उसके लिए क्या किया जाए। क्योंकि जिसकी लड़की है, जिसकी माँ बहन, सबको ये डर लगा रहता था कि हमारी लड़की अगर जो पढ़ने जा रही है, गांव में हाई स्कूल तक था, मिडिल स्कूल तक की नीतीश कुमार, उसके पहले प्राइमरी स्कूल तक था। प्राइमरी स्कूल तक तो लड़कियां पढ़ने आती थी, उसके बाद हम लोग को गांव से सिटी में जाना पड़ता था पढ़ने के लिए। तो गांव से सिटी में जो पढ़ने के लिए जाते थे, जैसे कि हम लोग 5वीं तक गांव में पढ़े थे प्राइमरी में, उसके बाद हाई स्कूल में एडमिशन लिए थे, डायरेक्ट हाई स्कूल में। 6ठी 7th 8th और 9th एंड 10th 4 5
5 क्लास हम लोग गांव में पढ़े, 5 क्लास सिटी में। तो गांव तक लड़कियां ठीक है कि गांव तक पढ़ने जाती थी, प्राइमरी स्कूल तक पढ़ती थी, उसके बाद गांव से बाहर जाना बंद कर देती थी 5वीं के बाद। इवन अब बहुत सारी लड़कियां, बहुत सारे के माँ बाप ऐसे डरे रहते थे कि हमारी लड़कियां बाहर जा रही है, गांव से बाहर जा रही है, 2-3 किलोमीटर, 4 किलोमीटर, 5 किलोमीटर जो भी है, तो उसके लिए उनको एक डर लगा रहता था दिल में। फिर बात ऐसा हुआ कि इसके लिए उन्होंने ऐसा स्थिति किया कि लड़कियां मैक्सिमम 8वीं तक तो गांव में पढ़ सके, क्योंकि जो स्थिति में बिहार था उसको क्राइम रेट को कम करना, सडनली आने के तुरंत बाद क्राइम रेट पे कंट्रोल करना इतना आसान नहीं था जिस स्थिति में बिहार चला गया था। ठीक, तो नीतीश कुमार ने पहले सारे स्कूल को प्राइमरी से मिडिल में कन्वर्ट किए ताकि लड़कियां 8वीं तक, मैक्सिमम 8वीं तक गांव में पढ़ सके। जब उन्होंने देखा कि लड़कियां पढ़ने में इच्छुक हो रही है, पढ़ने का चेष्टा है उनके अंदर, तो सबसे पहले उन्होंने यूनिफॉर्म देना चालू किया। बिहार में ड्रेस बोलते हैं। उसके बाद साइकिल योजना आया, 8वीं क्लास तक लड़कियां को साइकिल मिलना स्टार्ट हुआ। जब 8वीं से जब थोड़ा क्राइम रेट कम हुआ, जब 8वीं के बाद सब माँ बाप को लगा कि हाँ अब हमारी बच्चियाँ सेफ है, मतलब 10th 11th 10th कर सकती है, तब उन्होंने ऐसा सिस्टम लाया कि ओनली लड़कियों के लिए। 2010 में मैं 10th पास आउट हुआ हूँ, तो 2010 11 तक 12 तक ऐसा सिचुएशन था कि जो लड़कियां फर्स्ट क्लास आती है 10th में उसको 10,000 मिलेगा। जो लड़कियां 12th इंटर में फर्स्ट क्लास लाती है, मतलब फर्स्ट डिवीज़न लाती है, उसको 25,000 मिलेगा। ठीक, अभी तो सारे लड़के लड़कियों को कंपलसरी हो गया है कि जो भी फर्स्ट डिवीज़न आया, लड़का हो या लड़की हो, सबको 10वीं तक का 10,000 मिल रहा है। तो वहाँ तक ने तो एजुकेशन में लोग नीतीश कुमार जी ने इतना हाईएस्ट की। अब बात करते हैं रोड का ऐसा स्थिति था कि पता नहीं चलता था कि खड्डे में रोड है या रोड में खड्डा है। इवन हमारा गांव वारसलीगंज विधानसभा से है, और मेरा जितना भी एजुकेशन हुआ, जो भी 10th पास आउट, 11th 12th तक जो भी है, जितना भी मैं पढ़ा हूँ 10th तक, तो सारा मैं अपना मामा के यहाँ से वो किया, पढ़ाई कंप्लीट किया। राइट, तो जब मैं अपने मामा के यहाँ से मैं अपने गांव जाता था, मैं अपने पर्सनल अपना गांव, तो वहाँ एक कप्तान बस चलती थी, उसको 5 किलोमीटर जाने में 45 मिनट लगता था। 5 किलोमीटर, वारसलीगंज से मेरा गांव 5 किलोमीटर है, तो 45 मिनट लगता था 5 किलोमीटर का ट्रैवलिंग में 45 मिनट। आज बिहार का स्थिति ऐसा है कि 45 मिनट में मैक्सिमम 45 किलोमीटर आराम से ट्रैवलिंग कर सकता है। तो ये उन्होंने रोड में काम किया। फिर उन्होंने लाया किसान योजना, जनधन योजना, क्या बोलता है इसको, अपना प्रधानमंत्री ग्रामीण योजना। गांव में जहाँ सड़क नहीं था, नाली नहीं था, सब जगह उन्होंने काम करवाया। हर घर में लाइट दिया। आज बोल रहे हैं कि सारे को, जितने भी महिलाएं हैं, जो भी हैं, वृद्धा पेंशन 1100 रुपये मिल रहा है, ये हो गया। फिर 125 यूनिट बिजली फ्री है। मैं इस चीज़ में, एक चीज़ में मैं मतलब इंटरफेयर करता हूँ। जो 125 यूनिट बिजली फ्री की है,
ये नीतीश कुमार जी को नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि बिहार वाले को ना, हम बिहार वाले को नहीं, पर्सनली बिहार वाले को नहीं, सबको, हम सीधी सी बात है, अगर जो हम कोई सामान खरीदते हैं तो हमें उसका पैसा देना पड़ता है, राइट? तो भाई बिजली हम खरीद के यूज कर रहे हैं, तो जितना अगर जो आप छूट दे देंगे तो उसका मिस यूज करेंगे। हर जगह का ये नियम है कि जितना जो चीज़ में प्रॉफिट है, छूट है, उतना तक पब्लिक मिस यूज करता है। तो जो चीज़ यूज करेगा उसका पे करना ये कंपलसरी है और करना ही चाहिए। देश का हर एक नागरिक का एक मूलभूत अधिकार है कि जो चीज़ यूज कर रहा है उसको पे करना है। तो मैक्सिमम इतना तो नहीं करना चाहिए। मैं वो नहीं बोलता हूँ कि आप क्यों फ्री किए, मैं तो ये बोलता हूँ फ्री करना ही नहीं चाहिए। क्योंकि अभी आप तो लाइट फ्री कर दिए हैं 125 यूनिट। अब पब्लिक के दिमाग में ये रहता है कि 125 यूनिट तो फ्री है। अब जहाँ पे लाइट नहीं भी यूज होना चाहिए वहाँ पे भी पब्लिक लापरवाही करेगा कि लाइट चालू रहने दो। क्या है रे, 125 यूनिट तो फ्री है, चालू रह नहीं नो, दिन भर पंखा चलवे करते तो की दिक्कत है। तो बिहार वाले से भी निवेदन है कि कृपया कर कोई भी चीज़ का गलत यूज ना करें, वो हमें नुकसान देता है। क्योंकि भले गवर्नमेंट अभी फ्री दे रही है, उसका TDS GST सारा हम लोग भरते हैं, तभी गवर्नमेंट फ्री दे रही है। ठीक, वो हो गया। हर घर में, हमारे गांव में उतने मैक्सिमम 4000 घर का गांव बस्ती है हमारा गांव, उसमें मुश्किल से मुश्किल 4 से 6 हैंडपम्प था। एक हैंडपम्प पे सुबह से लाइन लगता था। मेरी मम्मी दादी ऐसा लाइन लगा के पानी लाने जाते थे। आज हर घर में नल जल है, कोई किसी को लाइन लगाने का ज़रूरत नहीं है, कुछ करने का ज़रूरत नहीं है। जो गरीब है, जिसको छत नहीं था, हर किसी को इंदिरा आवास मिला है, प्रधानमंत्री आवास मिला है, राइट? इंदिरा आवास पहले भी था पर वो मिलता नहीं था। इमन तो हमारे पंचायत में, पोक्सी पंचायत की बात बता रहा हूँ, मतलब हमारे दादाजी को मिला था। तो जो भी उस समय का प्रधान थे, मैं नाम नहीं बताऊंगा, जो भी उस समय का मुखिया थे, उन्होंने जाके ऐसा सेटल कर लिया कि भैया आपको 50,000 मिला है तो 25,000 हम लेंगे, 25,000 आपको देंगे। अगर जो आप एग्री हैं तो आपको मिलेगा, अगर जो आप एग्री नहीं है तो नहीं मिलेगा। मजबूरन क्या करते थे सब लोग, ये सोचे जो आ रहा है आने दे, मैटर खत्म। आज के टाइम पे ऐसा कोई नहीं कर रहा है। जो बोलता है कि डिजिटल इंडिया क्यों किया, डिजिटल से हमें क्या फ़ायदा है, यह फ़ायदा है कि आज तुम्हारे साथ कोई फ्रॉड नहीं कर सकता है। कोई मंत्री ये नहीं कर सकता है कि तुम मुझे, आज तुमको 1.5 लाख 2 लाख रुपए मिल रहा है तो 1 लाख हम रखेंगे, 1 लाख तुमको देंगे। क्योंकि उसको भी पता है अगर जो वीडियो हो गया वायरल या कुछ भी हो गया तो हम अपना नौकरी से हाथ धो देंगे, या तो फिर ज़िंदगी भर हमें घर पे बैठ के रहना पड़ेगा, या तो 2-4 साल हवालात का हवा खाना पड़ेगा। अब बात करते हैं क्राइम रेट पे। क्राइम रेट पे ऐसा था, हमारे बरसलीगंज विधानसभा में 2 बाहुबली थे नहीं कि मन हैं, अभी भी हैं, थे नहीं हैं। उस समय का बाहुबली थे, अब भी वो लोग इंसान हैं, प्रेजेंट टाइम तक तो इंसान बने हैं। एक अखिलेश सरदार, दूसरा अशोक महतो। अगर जो गांव के बाहर से कोई भी हैवी वाला लाइट, जिसको वेपर लाइट बोलते हैं, गांव में लाइट तो था नहीं, सारे के घर में लालटेन जलता था, तो कीमन अगर जो गांव के बाहर से कोई लाइट मार दिया, टॉर्च हैवी वाला, जो जैसे पुलिस फोर्स में जो टॉर्च लाइट दिया जाता है, टॉर्च दिया जाता है,
वो वाला भी टॉर्च अगर जो गांव के बाहर से कोई मार दिया तो घर में जितने लोग रहते थे सारे अलर्ट हो जाते थे, गांव में कोई तो एंटर कर रहा है, या तो वो गैंग से आ रहा है या तो ये गैंग से आ रहा है। और ऐसे लाइन लगा के निकलते थे। रात को 8 बजा नहीं कि रास्ते, मेरा घर तो एकदम गांव से पूरा लास्ट में है। फिलहाल वाला जो घर है वो पूरा गांव के लास्ट में है। पहले वाला घर था जो गांव के बीच में था। तो जब से मैं होश संभाला हूँ, मेरा घर गांव के एकदम बाहर था, गांव के एकदम पूरब साइड था। तो ऐसा कोई लाइट मारता था तो मेरा दादी दादा दोनों उस टाइम जिंदा थे। तो दादी, मैं और पापा तीनों लोग मतलब गांव के बाहर वाले घर में रहते थे। मम्मी, छोटी वाली बहन और छोटा वाला भाई, एक भाई मेरा और था जो कि एक्सपायर कर गया, दुनिया में नहीं है। तो वो तीनों चारों मतलब घर के जो भी फैमिली मेम्बर थे, जो थोड़ा मतलब लेडीज़ थी, छोटे बच्चे जो छोटे थे, वो लोग बीच वाले गांव के बीच वाले घर में रहते थे। उसमें मतलब पूरा फैमिली रहती थी। मेरे चारों दादा के लड़के, चाचा चाची, आंटी अंकल सब रहते थे। जैसे ही कोई लाइट मारता था मैं तो कंफ्यूजन में ये रहता था कि उधर से लाइट आया तो ये लोग इतने अलर्ट क्यों हो गए। उस समय समझदारी नहीं था, जो भी था, बचपना था मेरा, उतना समझ में नहीं आता था। आज अगर जो ऐसा आज पूरी बटालियन निकल जाए गांव से, किसी को डर नहीं। रात को 2 बजे तुम घर पे पहुंचो, घर वाले बिंदास रहते हैं। मेरा लड़का अगर जो बोला है कि आएगा तो सेफली आएगा, उसका 100% गारंटी है। कीमन मैं क्राइम रेट तो 2012 तक मैं ऐसा क्राइम रेट देखा हूँ। 2010 से मैं मुंबई में हूँ और कुछ 21 मार्च 2010 को मैं मुंबई में आया था। 2012 में मैं गांव गया था घर पे। 2 साल के बाद मैं बिहार गया था। मुझको जाने में रात को 8 बज गया था। मेरे घर वाले सब परेशान। उस समय ना फ़ोन था ना और कोई सुविधा कि घर वाले को इन्फॉर्म कर सके कि हाँ मैं आ रहा हूँ या नहीं आ रहा हूँ। तो रोड से थोड़ा हटके मेरा घर है, जो मेन रोड है बारसलीगंज पकड़ी वर्मा का, उससे हटके मेरा घर है। मेरे पिताजी भले वो डर से या तो जो भी उनका दिमाग में जो भी थॉट्स आया होगा, पूरे रोड पे चक्कर मारते थे, मेरा लड़का कब आएगा। आज हमारे पिताजी को डर नहीं है कि हमारा लड़का अगर जो इंडिया का कोई भी कोना में है मतलब वो सेफ है। इंडिया का कोई भी कोना में है तो सेफ है। मैं पर्सनली ये नहीं कह रहा हूँ कि बिहार में हूँ तो सेफ हूँ। ऑल ओवर इंडिया का मैं कोई भी ऐसा कोना नहीं है जहाँ की मैं ना गया हो, आज सही सलामत है। तो बिहार को खान सर जो बोले ना, जो आज बोलते हैं कि बिहार के लिए नीतीश कुमार क्या किए। नीतीश कुमार को जब बिहार मिला था वो खड्डा में मिला था, एक खड्डा में मिला था। और जब कोई खड्डे पे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं तो पहले उसको समतल बनाना पड़ता है। तो 5 से 7 साल तो नीतीश कुमार को खड्डा को भरने में 5-7 साल निकल गया। कोई भी काम सडनली नहीं होता है। कोई भी मंत्री ये बोल दे कि मैं 2 साल में ये काम कर दूंगा, दिस इज नॉट पॉसिबल। भले कोई भी मंत्री आ जाए, कोई भी नेता आ जाए, कोई भी दल से आ जाए, मैटर वो चीज़ नहीं करता है। मैटर ये चीज़ करता है कि वो काम करने, उसको सामने वाले को किस आवेश में क्या चीज़ मिला है। अगर जो एक गाड़ी है, मैं एक ड्राइवर हूँ, ये गाड़ी है, अगर जो गाड़ी का एक स्पार्क प्लग अगर जो ख़राब हो गया है तो मैकेनिक उसको फटाफट 10 मिनट में चेंज कर देगा। वही अगर जो उसका गैस्केट उड़ाया है तो 2 दिन ले लेगा।
क्योंकि इंजन का काम वो भी है, इंजन का काम वो भी है। तो बिहार जो था ना, वो नीतीश कुमार को एक खड्डे में मिला था। खड्डा से भर के इंफ्रास्ट्रक्चर तक पहुंचाने में नीतीश कुमार को 20 साल लगा है। जो आज ये बोलता है ना कि बिहार के लिए क्या किए हैं नीतीश कुमार, जो आज माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी जो फ्लाईओवर के ऊपर चढ़ के ऐसा रात को 2 बजे डांस कर रहे हैं ना, उनको दिल से पूछिएगा कि आपके अंतरात्मा से क्या ये आवाज़ आता है कि आज से 10 साल पहले या तो 2005 के पहले आप ऐसे कोई भी रोड पे निकल के, कि मन पटना में, पटना की बात बता रहा हूँ मैं, पटना तो राजधानी है बिहार की, पटना में 2005 से पहले क्या माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी इस तरह से बाहर 2 बजे रात को निकल के एक रील शूट कर सकते थे? आज तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोल रहे हैं कि बिहार के लिए माननीय नीतीश कुमार जी क्या किए। ए से जेड तक पहुंचाए नीतीश कुमार जी, माननीय नीतीश कुमार। सर कम से कम आप लोग इतना तो करो, इतना तो सोचो। मैं ये नहीं कहता हूँ कि आरजेडी खराब है या तो जन स्वराज खराब है या तो कांग्रेस तो खराब है, वो मैं लिख के कहता हूँ, 101% बोलता हूँ कांग्रेस खराब है। हाँ, लालू प्रसाद यादव ने ये किए हैं जो सब लोग बोलते हैं, मेरे पिताजी भी बोलते हैं, दादाजी भी बोलते हैं कि जो मतलब नीचे दल के आदमी थे उनको स्वाभिमान से जीना सिखाया, स्वाभिमान दिए, मतलब एक उनका मौलिक अधिकार लौटाए, मानता हूँ। लेकिन सर एक चीज़ ऐसा भी होता है ना कि कोई आदमी अगर जो एक काम सही करे उसके बावजूद वो 50 काम गलत कर रहा है तो एक काम का वैल्यू नहीं रहता है सर। वो एक काम का कोई वैल्यू नहीं है जो कि उसने एक काम सही करने के बाद 50 काम गलत कर दिया हो। अगर जो बिहार वाले आज हम लोग को एक जीएस में पढ़ाया जाता है, वो कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री हैं बिहार में, जीएस में ये पढ़ाया जाता था, मैं शायद थोड़ा मतलब मिस्टेक कर गया बोलने में, सॉरी। भारत में वो कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री हैं जो कि रातों रात चेंज हो गए और अनपढ़ थे? इसमें आता है माननीय श्रीमती राबड़ी देवी। आज अगर जो पब्लिक ये नहीं चाहेगी कि हम वही चीज़ को वापस दोहराएं, फिर हमें इतिहास में या जीएस में ये पढ़ाया जाए कि और कौन सा राज्य के मुख्यमंत्री हैं जिनके माता पिता मुख्यमंत्री से लेकर रेलवे मंत्री तक रहने के बावजूद भी वो अपने लड़के को 9th पास ना करा पाए। क्या बिहार का नौजवान ये चाहता है कि उसको जीएस में ये पढ़ने के लिए मिले? नहीं चाहता है सर, कोई नहीं चाहता है। कि मन ये जो बोलते हैं यादव 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 यादव, आज हमारे कहाँ से कहाँ पहुँच गए हैं पता है आपको? माननीय नीतीश कुमार का देन है। लालू प्रसाद यादव जी चरवाहा विद्यालय भले खुलवा सकते थे, लाठी में तेल लगाना सिखा सकते थे, कलम पकड़वाना नहीं सिखाए हैं आप। कलम पकड़वाने का जो मेन काम किए हैं वो माननीय नीतीश कुमार जी किए हैं। और तेजस्वी प्रसाद यादव जी बोलते हैं कि मैं 17 महीना रहा उप मुख्यमंत्री, 5 लाख नौकरियां दिया। मैं मानता हूं, लेकिन तेजस्वी प्रसाद जी से कोई ये पूछे कि घर में बाप को रहते हुए कभी बेटा फैसला लेता है? अगर जो घर में बाप जिंदा है,
सही सलामत है, कार्य करने के लायक है, घर चलाने के लायक है, उसको बिना पूछे अगर जो बेटा काम कर रहा है, या तो फिर वो बाप बेकार है या तो फिर वो बेटा बेकार है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो ये गुण गा रहे हैं कि 17 महीने में उप मुख्यमंत्री रहा, 5 लाख नौकरियां दिया, क्या आप बिना नीतीश कुमार जी के सिग्नेचर के आप नौकरी दे दिए थे? बिना नीतीश कुमार को बिना अप्रूव किए हुए आप नौकरी दे सकते थे? इतना कैपेबल थे? नहीं थे? नहीं कर सकते हैं सर? कोई संविधान में ऐसा नहीं लिखा हुआ है। आप पब्लिक को चूतिया मत बनाइए, बेवकूफ मत बनाइए आप पब्लिक को। उप मुख्यमंत्री क्यों बनता है? कि जब मुख्यमंत्री ना रहे, या तो मुख्यमंत्री के जगह पे अगर जो मुख्यमंत्री को ना रहते हुए कोई इमरजेंसी फैसला लेना पड़े, तब उप मुख्यमंत्री उस जगह पे साइन कर सकता है कि मन कुछ मतलब एक लिमिट होता है जहां तक वो काम कर सकता है। हमारे टाइम पे एक जातीय आवासीय बनवाना था, उस समय का मुखिया थे रामबालक प्रसाद यादव, और वो रहते थे नवादा में, और मुझे उस समय जातीय आवासीय बनाना था क्योंकि मुझे छात्रवृत्ति के लिए स्कूल में एप्लीकेशन देना था। जब हम मुझे मुखिया का सिग्नेचर लेने के लिए गांव गया, मालूम पड़ा कि मुखिया जी गांव में नहीं है, वो नवादा में है। नवादा में मुझे पता नहीं था कि मुखिया जी कहाँ रहते हैं। उस समय एक उप मुखिया हुआ करते थे कौशल कुमार सिंह, मैं उनसे जाके सिग्नेचर लिया था। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब यही होता है कि अगर जो मुखिया नहीं है, या तो कोई कारण से वो बाहर गया हुआ है और उस काम को होना जरूरी है, तब उस जगह पे उप मुखिया बनाया जाता है या उप मुख्यमंत्री बनाया जाता है। अब बिहार के होम मिनिस्टर नहीं थे कि आप अपने मन से जो मन में आया वो फैसला ले लेंगे। तो सर आप उसको हमारे बाप दादा को आप पढ़ा सकते थे, आप हमारे बाप दादा को बोलते तो एक बार समझ लेते। हम लोग कैसे विश्वास करेंगे सर? पढ़ लिख के यहाँ तक पहुंचे हैं, भले गाड़ी चला रहे हैं तो क्या हुआ? बोले ना आपको पूरा इंडिया घूमे हैं, इतना तो दिमाग है, इतना तो एजुकेशन है। या तो कोई संविधान में आप बता दीजिए कि हाँ मतलब ऐसा होता है कि बिना मुख्यमंत्री को परमिशन लिए हुए उप मुख्यमंत्री कुछ भी डिसीजन ले सकता है। कहीं संविधान में नहीं लिखा हुआ है सर। तो आज जो आप ये बोल रहे हैं कि आप हर बिहार के हर एक घर में आप नौकरी देंगे, मानता हूँ आप नौकरी दे सकते हैं। किसको नौकरी दीजिएगा आप? क्या आपके टाइम पे कोई पढ़ पाता? और जो पढ़ा लिखा आदमी को आप नौकरी दीजिएगा, उसको पढ़ाने का काम किसने किया है? नीतीश कुमार ने। पेड़ तभी खड़ा रह सकता है जब उसका जड़ मजबूत हो। जड़ मजबूती का काम किए हैं नीतीश कुमार। अब पत्ते हिला के या तो पेड़ हिला के पत्ते झाड़ने का कोशिश ना करें। बात रही कांग्रेस की, सर जब फर्स्ट टाइम जब प्रधानमंत्री का चुनाव हुआ था ना, 12 वोट मिला था लाल बहादुर शास्त्री जी को, 1 वोट मिला था नेहरू जी को। उस समय कांग्रेस वालों ने
नेहरू जी को बनाया मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री। नंबर सेकंड में आइए, 1983 में सोनिया गांधी को इंडियन सिटीजन का दर्जा मिला। उन्होंने 1980 से वोटिंग कर रहे हैं, 1980 का उनका वोटर कार्ड बना हुआ है। वोट चोर कौन है सर? राजीव गांधी बोले थे, उनका पूरा फुल स्पीच है, आप गूगल पे जाके चेक कर सकते हैं। उन्होंने बोले थे कि बैलेट पेपर हटाओ, जो ईवीएम चिल्ला रहे थे ना, बैलेट पेपर हटाने का याचिका दायर किए थे माननीय उच्च न्यायालय में राजीव गांधी। आप क्या बात करेंगे? अब बात आती है इंदिरा गांधी पे, आयरन लेडी। 93,000 फौज, 3 साल बिठा के पाकिस्तान के 93,000 फौज हमने खिलाया है इंडिया में, बांग्लादेश अलग करने के बाद। 93,000 फौज उन्होंने ऐसे ही लौटा दिया। हमारे देश के 52 सैनिक पाकिस्तान के अंदर पड़ा था। क्या वो इतना कैपेबल नहीं थे कि 93,000 को लौटाने के बाद 93,000 फोर्स लौटाने के बदले में वो 52 फोर्स को रिटर्न ला सकते थे इंडिया में? और ये बात करेंगे कांग्रेस के ये है ना वो है। अभिनंदन सर, 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान से रिटर्न आया था। आरजेडी वालों से मैं एक बात पर्सनल कहता हूं, आरजेडी का जो मुख्यमंत्री बनने का पदवी है, अगर जो कोई बंदा तेजस्वी प्रसाद यादव को छोड़ के वेल एजुकेटेड कोई किमन यादव रहने दो, मैं वोटिंग करने के लिए पर्सनल आऊँगा, लेकिन उसमें तेजस्वी प्रसाद यादव मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। मुख्यमंत्री का चुनाव कोई यादव समाज का हाई एजुकेटेड बंदा को उनके जगह पे रखा जाए। मैं आपको गारंटी दिलाता हूं कि मैं अपना विधानसभा, जो मेरा विधानसभा है वारसलीगंज विधानसभा, मैं आपके लिए पर्सनल एडवर्टाइज कर दूंगा। मैं आपके साथ एनी टाइम खड़ा हूं। तो क्यों भविष्य में ऐसा कर रहे हैं? बाकी आप लोग समझ गए, वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, इसके लिए इतने ही में आप लोग समझ जाइए कि आगे क्या करना है। बाकी सबको धन्यवाद।